प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम इससे पूर्व जो वीडियो हम डाले थे 50 प्रश्नों की, आज 50 प्रश्नों से आगे के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। आइए प्रश्न नंबर 51 से प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न 51 में कह रहा है कि संतप्तानां त्वमसि शरणम् अत्र संतप्ता नाम रक्षकः कः। तो यह संतप्ता नाम त्वमसि शरणम मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य, जिसको गीत काव्य कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही छंद है जो गेय छंद है, इसलिए इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। पूर्व में का 7वां श्लोक है कि तुम संतप्तों के शरणार्थी हो। कौन है? तो भोलेनाथ हैं कि कुबेर हैं कि मेघ हैं कि यक्ष है। तो यहाँ पे मेघ के लिए यक्ष कह रहा है कि तुम संतप्तों के शरणार्थी हो। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 52 में कह रहा है कि यक्ष रामगिरी आश्रमेशु किम चक्रे। पहला ही श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक या मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में कहानी तुरंत शुरू हो जाती है। तो इसमें बताते हैं कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त। तो यह पहला ही श्लोक है और इसका जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है तो इसी में बता रहे हैं कि यक्ष कहाँ निवास करता था। तो कहने परिणितम प्रीतम वसतिम या प्रीतिम। तो रामगिरी आश्रमेशु किम चक्रे, यक्ष रामगिरी पर्वत पर क्या करता था? तो वसतिम निवास किया। कोई यक्ष है और कोई यक्ष बताएं, यह करें कश्चित मतलब कोई यक्ष निवास करता है। और इस मेघदूत का उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है, लेकिन कालिदास द्वारा पढ़ित यह मेघदूत में वह किसी यक्ष का नाम नहीं लिए हैं, वह कश्चित करके ही काम को शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 53 में कह रहे हैं कि शिवस्य राशिभूतः इव 28 क। शिव राशिभूतः इव 28, भगवान शिव के 28 माने हंसी का जो 28 होता है उससे एकत्रित राशिभूत कौन है? स्वर्ग है कि विंध्य है कि पूर्व कैलाश है कि मेरु है? तो यहाँ पे शिवस्य राशिभूत यु 28 यह पूर्व मेघदूत के 62वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि तुम वहाँ जाओगे तो जो कैलाश पर्वत है मानो वह इतना उज्ज्वल है। विद्वानों के द्वारा हंसी का रूप उज्ज्वलता से लिया गया है, सफ़ेद लिया गया है, इसीलिए कह रहा है कि मानो वह भगवान शिव के 28 हंसी के द्वारा इकट्ठा की गई राशिभूत के समान कौन है? तो कैलाश पर्वत है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 54 में कह रहे हैं कि राज राज इति शब्दस्य को अर्थ। राज राज इति शब्दस्य को अर्थ मन राज राज शब्द का क्या अर्थ है? इंद्र है कि कुबेर है कि शिव है कि विष्णु है? तो यहाँ पे राज राजस्य अनुचर तो राज राजस्य अनुचर बताया तीसरे चौथे श्लोक में कि यह बता रहे था कि यक्ष कह रहा है कि वहाँ पे वह विह्वल हो गया। कवि जी बतलाए हैं कि जो राज राजस्य अनुचर था, जो मेघ का अनुचर, माफ कीजिएगा कुबेर जी का अनुचर जो यक्ष होता है वह विह्वल हो जाता है, अंदर ही अंदर रोने लगता है, तो वह कुबेर का अनुचर होता है। तो राज राजस्य किसे कहा गया है? कुबेर के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 54 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और 55 में कह रहे हैं मेघदूतम केन छंदसा निबंधम अस्ति। निबंधम अस्ति मंदाक्रांता उपजाति मालिनी या प्रहर्षणी। तो यह मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है क्योंकि यह गेय छंद है, इसीलिए इसको गीत काव्य के अंतर्गत भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 56 में कह रहे हैं कि मेघदूते सृष्टि आदेव धातु इति का कथिता। अलकापुरी, रेवा नदी, उज्जैनी, यक्ष प्रिया। तो यह सृष्टि आदेव धातु बताता है यक्ष मेघ को बताता है कि हे मित्र, तुम जब जाओगे और मेरी बाली को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वह विधाता की बनाई हुई पहली समझिए प्रोडक्ट है, वह पहली प्रोडक्ट है। ऐसा वह बताता है कि पहली वह उसके निर्माता मानो जो ब्रह्मा है जो रचते हैं शरीर वरीर को, समझिए को पहली बनावट है, ऐसा वह बतला। किसके लिए बतलाया वही पूछ रहे हैं कि मेघदूत में सृष्टि आदेव धातु जो पहली बनाई गई धातु है विधाता के द्वारा किसके लिए कहा गया है? तो अलकापुरी के लिए कहा गया है कि रेवा नदी के लिए कहा गया है कि उज्जैनी के लिए कहा गया कि यक्ष प्रिया अर्थात यक्षिणी के लिए कहा गया। तो यक्ष प्रिया वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि यक्ष अपनी प्रिया के लिए ही
जाता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 57 में कह रहे हैं कि अधोलिखितायाः सूक्ते श्रोतम किम। अधोलिखिता जो नीचे सूक्ति दी गई है वह किसमें से ली गई है, यानी किस ग्रंथ से है। तो कह रहे हैं कि आपन्नात् प्रस्मन फला संपदो ह्यूतमानाम नीति शतकम शिवराज विजय मेघदूतम या फिर किरात अर्जुनियम। तो आपन्ना से प्रस्मन फला संपदो ह्यूतमानाम यह मेघदूत के पूर्व मेघ का श्लोक नंबर 57 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 58 में कह रहे हैं कि यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा अस्मिन श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति। तो अधि उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा कि बहुब्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा। यह पूर्व मेघ का 6वां श्लोक है कि यांचा मोघा और अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो इसमें अधिगुणे जो शब्द है तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहें कि वह बता रहा है कि लोग जो श्रेष्ठ लोग होते हैं अगर उनसे कुछ मांगा जाए वह न भी मिले तो वह क्या होता है, तो कह रहे हैं कि वरम श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो अधम लोग होते हैं अगर उनसे कुछ लाभ हो भी जाए तो क्या हो जाता है, न वरम होगा, अर्थात वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 58 में यह देखा जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 59 और कह रहे हैं कि मूल श्लोकस्य उचितम पदम रिक्त स्थाने प्रपूरयतु। मूल श्लोक में जो उचित पद है उसको भरना है। तो कह रहे हैं रिक्तः सर्वो भवति ही डाट 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 पूर्यतः गौरवाय। इसमें कौन सा, तो रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्यता गौरवाय। पूर्व में श्लोक नंबर 20 में बता रहा है। तो कह रहा है कि रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्ण गौरवाय कह रहा है। तो यहाँ पे विकल्प कह रहे हैं तो यहाँ पे लघु वाला विकल्प जो होगा वही भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 60 में कह रहे हैं कि दा धातो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति ददति ददासी दत्थ या दत्थ। तो क्या कर रहे हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन में पूछ रहे हैं। तो बहुवचन में यह ददति रूप बनता है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 61 में करें गम इति धातो लट लकारे प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति गच्छत गच्छथ गच्छथ या गच्छा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह गच्छत जो है ये वाला, यहाँ पे जो दिया गच्छत यहाँ पे गच्छत है तो यहाँ पे गच्छत जो विसर्ग है यह वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा सी सही होता है, गच्छत। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं कि पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। पठ धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। पठेत बनता है कि पठतात बनता है कि अपठत बनता है कि पठति बनता है। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 में कौन सा रूप बनता है, तो यह पठतात रूप बनेगा। 62 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 में कह रहे हैं कि ब्रू धातु लट प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति, यानी कि ब्रू धातु है लट लका प्रथम पुरुष में रूप नहीं है। तो ब्रवृत्ति आह आहूत, आहू जो है लट लका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है आहूत। ब्रवृत्ति आह आहू बनता है लेकिन आथ नहीं बनता है। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा डी सही होता है, आथ नहीं बनता है, जो नहीं है वही सही है। तो आथ रूप इसमें नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 64 में कह रहे हैं कि भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति। लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो भवतम भवेतम अभवत भवथ, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो यहाँ पे भवतम नहीं होता है, भवेतम नहीं होता है, मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग पीछे होगा तो विसर्ग बस यहीं पे दिया है। तो यह विकल्प हमारा 64 वाला में डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 और 65 में कह रहे हैं कि भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। भू धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अभवत है कि अभवत है कि अभवन है कि अभवम है।
प्रश्न नंबर 65, तो अभवत है तो ये हलंत है, ये हलंत वाला कट जाएगा, अभवन होइबे नहीं करता है और अभवन नहीं होगा। बस यहाँ पे देखिए हलंत और विसर्ग, संस्कृत विषय हलंत और विसर्ग का बड़ा मतलब निकलता है। तो 65 में अभवत होता है, लेकिन यहाँ हलंत को देखना चाहिए, हलंत जिसमें नहीं होता है वही वाला सही होगा, यानी विकल्प हमारा बी वाला सही होता है। अभवत होता है, अभवत इसमें हलंत है इसलिए कट गया, और अभवन अभवम नहीं होता। प्रश्न 65 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 66 में कह रहे हैं कि पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष से एक वचने है किम रूपम भवती। पा धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पेयात है कि पेया है कि पीबेयम है कि पीबे है, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो प्रश्न नंबर 66 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा डी वाला सही होता है, पीबे। कौन सा सही होता है? पीबे। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 67 और 67 में कह रहे हैं पा पिब धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। पीबत्ती होगा कि अपीबत होगा कि पीबेत होगा कि पाश्यति होगा। पा धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप जो बनता है वही बताना है। तो पीबती, अपीबत, पीबेत या पाश्यति। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही होता है कि लंग लकार में अपीबत बनता है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष से एक वचन है रूपम अस्थि। भी धातु में विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विभेत है कि विभियात है कि विभ्यतु है कि विभीत है। प्रश्न नंबर 68 और प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूपम अस्थि, तो विभियात बनता है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं कि दा धातो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने है किम रूपम भवती। दा धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष, बहुवचन का क्या रूप होता है? अद्दाम होता है, अददु होता है कि दद्दू होता है कि अद्दू होता है। तो 69 में देखा जाए तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर रूप के नज़रिए से देखें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अददु बनता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 70 में कह रहे हैं कि अति निद्रम तस्मिन् समासे अति अव्यम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। जो अति निद्रम है इसमें समास में अति जो अव्यय पद है वो किस अर्थ में प्रयुक्त है? विभक्ति अर्थ में प्रयुक्त है कि शब्दार्थ पादुवार्थे में है कि असंप्रति अर्थे है कि योग पद अर्थे है? किस अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है? तो यह असंप्रति अर्थ में प्रयोग होता है। अति निद्रम में जो अति अव्यय होता है यह असंप्रति अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 71 में कह रहे हैं कि समासम करोति कृष्णम श्रित। समास करना है कृष्णम श्रित, सम समन समास कहा जाता है। तो इसमें समासिक पद पूछ रहे हैं कि कृष्णाश्रित होगा कि कृष्णश्रित होगा, कृष्णश्रित होगा, कृष्णी कृष्णी कृष्णे नहीं होता, ये तो दोनों कट जाएंगे। समासम अपने अपने विभक्तियों का लोप करके जो जुड़ते हैं उसी को समास कहा जाता है। तो कृष्णा आश्रित नहीं होगा या कृष्णश्रित होगा, कृष्णश्रित। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं कि बनेचर इत्यर्थ क समास। बनेचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि अलुक समास है कि तत्पुरुष है कि कर्म धारय है? प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी वाला सही होता है, अलुक समास है। प्रश्न नंबर 73 में कह रहे हैं कि शाक पार्थिव इति पदे समासो अस्ति। शाक पार्थिव में समासिक पद है कौन? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है कि मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष है कि उपपद तत्पुरुष है कि अलुक तत्पुरुष है? प्रश्न नंबर 73 में तो शाको पार्थिव, इसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 74 और 74 में कह रहे हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु इत्यत नीति निपुणा इति पदे समासो अस्ति। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु इत्यत निपुणा में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु समास है? प्रश्न नंबर 74 में देखा जाए तो नीति निपुणा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा ये सही होता है कि नीति निपुणानी, नीति में निपुण है तो नीति निपुणा तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 75 में कह रहे हैं कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय से उदाहरण अस्ति। उपमान पूर्व घन श्याम है
कि पुरुष व्याघ्रा है कि कृष्ण सर्प है कि चराचरम है। प्रश्न नंबर 75 में तो उपमा दिया गया है जिसमें तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय सदघन श्याम, श्याम कैसे हैं बादल के समान। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 76 और 76 में कह रहे हैं कि पंचगंगम इति समस्ते पदे क समास। पंचगंगम में कौन समास है? द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय है। प्रश्न नंबर 76 पंचगंगम नदी विश्रुत से इसमें अव्ययी भाव समास लगता है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं कि पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि या द्विगु, कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 77 में भी यह अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प हमारा ए वाला सही होता है। 76 में भी अव्ययी भाव समास हो गया और 77 में भी अव्ययी भाव। पंचगंगम यानी पांच गंगा नाम समाहारम, तो ऐसे अव्ययी भाव है और पारे गंगम में भी अव्ययी भाव है। 77 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 78 में करें राजपुरुष इति उदाहरणम अस्ति। द्वंद्वस्य का उदाहरण है कि बहुब्रीहि का है कि समानाधिकरण तत्पुरुष का है कि व्याधिकरण तत्पुरुष का है। तो तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष होता है और एक व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। तो प्रश्न नंबर 78 में यह राज और पुरुष दो अलग अलग हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष तब होता है जैसे माता च पिता तो मात्रो पित्रो ऐसे आता है, जैसे पितरों माता पिता दोनों, ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। लेकिन यहाँ पे व्याधिकरण तत्पुरुष राज पुरुष दिया है तो राजा का पुरुष है, व्याधिकरण तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं कि अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरण अस्ति। अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है परस्मैक पदम है कि अलंकृत है कि सत्कृत्य है कि ऊरीकृत है। प्रश्न नंबर 79 और प्रश्न नंबर 79 में कह रहे हैं कि अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है परस्मय पदम। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 80 कह रहे हैं कि भूत बलि समस्त पदे यह समास है। भूत बलि समस्त पद में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है कि द्वितीया तत्पुरुष समास है कि पंचमी तत्पुरुष समास है कि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। संस्कृत व्याकरण से यह प्रश्न पूछा गया कि भूत बलि में कौन सा समास है? तो भूत बलि में यह चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा यह डी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 81 और कह रहे हैं कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस इत्यम उक्ति अस्ति उत्तराम चरिते। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह तृतीय अंक का पहला श्लोक है। यह मुल्ला के द्वारा बोला जाता है। जो यूपीटीजीटी में सिलेबस लगा हुआ है छाया अंक अर्थात उत्तरामचरितम का तृतीय अंक महाकवि भवभूति विरचित करुण रस प्रधान नाटक है। यह 7 अंकों वाला नाटक है। उसके तृतीय अंक में जब मुरला और तमसा, जो मुरला आती हैं बताती हैं, तमसा से बातचीत होती हैं, तब यह मुरला का ही कथन होता है कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा, ऐसा श्लोक शुरू होता है। तो यह पूछ रहे हैं कि किसकी युक्ति है? तो मुरला की युक्ति है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा ए वाला सही होता है, मुरलया। प्रश्न नंबर 82 में कह रहे हैं कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेहं संश्रयातः आनंद ग्रंथि एको अप्यम पत्यम मिति इति पठ्यते। यह किसका कथन है? मुल्ला का है कि तमसा का है कि सीता का है कि लोपामुद्रा का है? तो यह उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का 17वां श्लोक है और इसमें यह तमसा का कथन होता है कि जो स्नेह की चरम सीमा होती है, दंपति पति पत्नी के बीच जो स्नेह की चरम सीमा होती है, उसका आनंद जो होता है वह संतान रूप में उत्पन्न होता है और दोनों के बीच में एक जोड़ की तरह यह संतानें होती हैं। कहें कि 12 वर्ष का यह जो इन लोगों का वियोग है और एक दूसरे के वियोग में प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी का यहाँ पे वियोग है और वहीं पे 12 वर्ष तक उनके बच्चों का वर्षगांठ भी है। तो यह 12वीं वर्षगांठ पे यहाँ पे बताया गया है उत्तरामचरितम में लव कुश के 12वीं वर्षगांठ भी है और इन लोगों का 12 वर्ष से एक दूसरे से वियोग भी होता है। तो कह रहे यह किसने कहा है, किसकी युक्ति है? तो 42 में विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। यह तमसा जी कहती हैं सीता जी से। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 83 में कह रहे हैं उत्तरामचरितम से तृतीय अंक का आरंभम केन वाक्यन भवति। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ किस
किन बातों से होता है? ऑप्शन ए तत्प्रविशति कन्या द्वयम, तत्प्रविशति मुनि द्वयम, तत्प्रविशति नदी द्वयम या तत्प्रविशति सखी द्वयम। कह रहे हैं कि प्रवेश दो कन्याओं के प्रवेश से, कि दो मुनियों के प्रवेश से, कि दो नदियों के प्रवेश से, कि दो सखियों के प्रवेश से। तो उत्तरम चरितम का तृतीय अंक आरंभ होता है दो नदियों के प्रवेश से, जो तमसा और मुल्ला जो दो नदियां होती हैं, दो नदियां होती हैं। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 और 84 में कह रहे हैं उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य नाम किम? सीता, छाया, माया, प्रज्ञा। अगर मूल टेक्स्ट का वाचन आप किए हैं तब आप बता देंगे कि यहाँ पे छाया अंक होगा। नहीं तो उत्तर रामचरितम की नायिका जो है सीता जी, बहुत लोग मार देंगे सीता, यानी कि उत्तर रामचरितम तृतीय अंक का नाम किसके नाम से? तो माया, प्रज्ञा तो ही नहीं कहे। छाया तो वैसे भी बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, छाया क्या होगा? जो होगा तो सीता ही होगा। लेकिन आप मूल टेक्स्ट का वाचन किए हैं तब आप जानेंगे कि तृतीय अंक का नाम छाया अंक होता है, जिसमें माता सीता छाया रूप में वहाँ पे विद्यमान होती है भागीरथी के आशीर्वाद से। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 85 में कह रहे हैं सह च कुलपति आदि छंदसाम यह प्रयुक्तान इत्येन संकेतों अस्ति। सह च कुलपति छंदसाम आदि छंदसाम, यानी कि जो छंद के पहले प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले जो कवि है वह कौन है, यही पूछ रहा है। तो वाल्मीकि जी हैं कि व्यास हैं कि अगस्त्य हैं कि वशिष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 85। तो अब आदि कवि करें, आदि कवि के रूप में यह वाल्मीकि जी को माना जाता है और आदि रचना के रूप में रामायण को माना जाता है और आदि छंद के रूप में अनुष्टुप छंद को माना जाता है। तो वही पूछ रहे सह च वह कौन कुलपति है जो छंदों के बारे में प्रयुक्ता, छंदों के प्रयुक्ता इतने संकेतम, यह किसके लिए संकेत किया गया है? तो वाल्मीकि के लिए। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा ए सही होता है। आज की श्रृंखला के लिए बस इतना ही। अगले श्रृंखला में फिर हम कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर अगली वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृता।